नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर भक्ति में। और आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि आपको नवरात्र के फर्स्ट दिन में किस तरीके से पूजा अर्चना करे, कलश स्थापना का समय, इसके महत्व, और जो नवरात्रि का फर्स्ट डे होता है वो शैलपुत्री माता के नाम से जाना जाता है। तो आखिर शैलपुत्री माता की पूजा करने से हमें किस तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें आज हम नीति जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल फॉर भक्ति में। बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। नवरात्र का पहला दिन है, किस तरीके से पूजा की जाए, शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, क्या कुछ उन्हें पसंद है, कैसे उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं? सर्वप्रथम चैनल फॉर भक्ति के सारे व्यूअर्स को चैत्र नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय नया वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च को, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री जब भगवान शिव और सती का वियोग हुआ था, तो माता सती ने वर्षों तक अनंत काल तक घोर तपस्या के बाद हिमालय के घर पुत्री के रूप में, शैल पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो माँ कहीं ना कहीं घोर तपस्या, एक धैर्य और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक। माँ की पूजा आराधना से आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक संतुलन आता है। कहीं ना कहीं अगर आप कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, उसको जूझने की आपको शक्ति मिलती है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ होती है। और माँ कहीं ना कहीं आपको सफलता के आपके लिए मार्ग जो प्रशस्त करते हैं। चैत्र नवरात्र जो प्रतिपदा की तिथि से प्रारंभ होते हैं, 29 मार्च को प्रतिपदा तिथि 4:27 को प्रारंभ हो जाती है। और 30 मार्च को ये 12:50 तक दोपहर तक रहती है। और सूर्य का उदय के साथ जो तिथि होती है, उसी को हम मुख्य तिथि के रूप में उसकी गणना करते हैं। तो इसलिए 30 मार्च को जो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि बनती है। शैलपुत्री माता जो धैर्य की प्रतीक है, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम तो भक्तों को एक अपने घर में ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है वास्तु के दृष्टिकोण से भी, वास्तु पुरुष का वहां पे शीश होता है। तो वहां पे आप एक चौकी को सजाएं। उस चौकी को आप सबसे पहले तो खुद स्वयं जल्दी उठ के, प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके, और स्नान के जल में प्रयास करें कि गंगा जल का आप मिश्रण जरूर करें। वो थोड़ा हो सके तो कच्चा दूध गाय का डाल के आप स्नान करिए। स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो अत्यधिक शुभ रहेगा। उसके बाद अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में, आप एक सुंदर सा अच्छा सा भव्य मंदिर बनाने की व्यवस्था करें, चौकी सजाएं। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा आप बिछाएं। गंगा जल से उस एरिया को शुद्ध करने के बाद एक ऐसा चित्र लाएं जिसमें नवदुर्गा के नौ रूप हैं, वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट होते हैं। उनको वहां पे स्थापित करिए, या घर में आपका जो भी मंदिर है, वहां पे जो भी भगवान आपने विराजमान करे हुए हैं, उनके साथ एक माता दुर्गा का चित्र आप स्थापित करिए। आप उनको भी स्नान करवाएं, उनको गंगा जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करा के माँ दुर्गा को चुनरी अर्पण करें, श्रृंगार का सामान अर्पण करें। और आज के दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो घट स्थापना होती है। आज के दिन घट स्थापना आप करिए। घट स्थापना का भी विशेष मुहूर्त है, जो सुबह 6:13 से लेके 10:22 तक रहेगा। इस समय आप घट को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त मंदिर और घट स्थापना और अखंड ज्योत जलाई जाती है 9 दिनों तक, ताकि 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की कृपा के आप पात्र बने, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे और धन धान्य की समृद्धि आपके जीवन में आपके कदम चूमे। और इस बार ऐसे भी माता जो है वो हाथी की सवारी पे आ रही हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गज के समान आपके जीवन में उपलब्धियां और सफलताएं माता लेकर आ रही हैं। तो घट स्थापना करिए। घट के लिए आप मिट्टी का कलश लेकर आइए, उसमें जल और गंगा जल को मिश्रित करके आप संकल्प ले, परिवार समेत बैठ के संकल्प ले कि माँ, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, आपका आह्वान कर रही हूँ। मेरे घर में आप सुख संपत्ति, घर में कोई क्लेश हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको कन्वर्ट करके सकारात्मक ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर दीजिए। मेरे को सुख समृद्धि दीजिए। मेरे घर में स्वास्थ्य की वर्षा हो, मेरे घर में प्रेम और स्नेह की वर्षा हो।
ऐसी कामना के साथ माँ का आह्वान करें। घट को ढकने के लिए एक नारियल को आपको उसके ऊपर स्थापित करना होता है। तो नारियल में भी तिलक लगा के कलावा बांध के उस नारियल में माँ का आह्वान करके घट के ऊपर आम के पत्ते रख के उस नारियल को स्थापित करिए। और उसके बाद आप अखंड दीपक घी का, गाय की घी का दीपक जो अखंड आप 9 दिनों तक प्रज्वलित रहे और उसके समक्ष आप माँ का आह्वान कर सकें, उसको स्थापित करके आप अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। अगर कोई आप कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के विधि विधान से पूजा करें तो बहुत अत्यंत अच्छा है। नहीं तो आप स्वयं माँ का आह्वान कर सकते हैं। सर्वप्रथम माँ से क्षमा याचना मांग के सर्वप्रथम भगवान गणपति का आह्वान करना है। माँ के पुत्र भी हैं और गणपति की सबसे प्रथम में पूजा करी जाती है। तो गणपति के आह्वान के बाद नवग्रहों की पूजा करिए और उसके बाद माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय माँ शैलपुत्री नमः मंत्र से माँ का आह्वान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप आज के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। संभव हो तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ आज प्रारंभ करें, वरना माँ के कवच के बाद देखिए, प्रथम मेरा अध्याय एक अवश्य पढ़ें। आपसे प्रश्न था, आपने दुर्गा सप्तशती की बात की है। देखिए, जिस तरीके से आजकल बिजी लाइफस्टाइल है और लोगों को समय का बहुत प्रतिबंध है, तो ऐसे लोग क्या कैसे कर सकते हैं माता रानी का पूजा? क्योंकि देखिए, घट स्थापना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जोत जलाना भी, क्योंकि जैसे हम जैसे लोग हैं, बैचलरेट रहते हैं, लेकिन हमें भी पूजा अर्चना करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? जी। देखिए वैसे तो भगवान जो है वो भाव का भूखा होता है। भक्ति आत्मा से होती है, कर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर समय का अभाव है, बिजी स्केड्यूल है, आपको जॉब पे जाना है, आप लंबे माँ का आह्वान नहीं कर सकते हैं, तो मात्र 5 मिनट लगते हैं। माँ के एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। और दुर्गा सप्तशती जब आप ये पुस्तक लेंगे, गीता प्रेस वालों की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप उसको हिंदी में भी मिलेगी, अलग अलग भाषाओं में, आपके जो भी रीजनल भाषा है उसमें आपको उपलब्ध हो जाती है। अंत में दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है। वो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मात्र आपको 2 मिनट लगेंगे उसका पठन पाठन करने में। सिद्ध कुंजी मतलब एक वो कुंजी, वो चाबी जो आपके सारे ही कष्टों से आपको मुक्ति दिला देती है और आपको सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। ऐसा दुर्लभ स्तोत्र आप केवल पढ़ लेंगे तो आपको दुर्गा सप्तशती के पूर्ण सारे अध्यायों के बराबर का फल प्राप्त हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम ग्लों घूम ग्लूं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रवजन प्रवजन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। मात्र इस मंत्र की आप 108 बार माला कर रहे हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, इसमें आप इसका पाठ करें तो निश्चय रूप से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के समान फल प्राप्त होगा। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तोत्र है, आप आराम से पढ़ के, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका आचरण और आपका व्यवहार। जितना हो सके आप सात्विक आचरण रखें। 9 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। हो सके तो आप लहसुन और प्याज का त्याग करें। प्रयास करें कि आप किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, कोई अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जिस प्रकार हम दिवाली पे अपने घर को स्वच्छ करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार माँ को भी हर रूप में साफ सफाई पसंद है। जितना हो सके आप अपने आसपास को क्लटर फ्री करिए। अपने जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जाओं से आप फ्री हुई और माँ को ध्यान करने के लिए, माँ तो हर जगह विद्यमान है, हर रूप में विद्यमान है, इस हवा में भी माँ विद्यमान है। हर रूप में आप माँ का चैंट करके आप अपने कार्यस्थल में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो उस खाना में माँ को आह्वान करके वो खाना जो है प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें अगर माँ को चैंट करेंगे आप, मोबाइल पे माँ का बीज मंत्र आप लगा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सुन सकते हैं, ईयरपॉड लगा के सुन सकते हैं। तो आप समझ लीजिए वो जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं संगीत कीर्तन में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार आप माँ को मानसिक रूप से आह्वान करिए। निश्चित रूप से अगर आप माँ के समक्ष नहीं बैठ पा रहे हैं मंदिर में, माँ तो हर जगह विद्यमान है, कहीं भी उनको बुलाएंगे, उनके साथ एक कनेक्शन जोड़ेंगे अपनी आत्मा का, अपने चेतना का, तो माँ आपको संपूर्ण रूप से सुरक्षा भी प्रदान करेगी और सफलता भी प्रदान। नीति जी, देखिए, पहला दिन शैलपुत्री माता के नाम को समर्पित होता है। क्या किस तरीके के भोग लगाए? माता को सबसे प्यारा क्या है?
माता को आज के दिन देखिए, ये चंद्रमा ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में माँ शैलपुत्री रिप्रेजेंट करती हैं। और चंद्रमा हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है चंद्रमा मनसो जाता है, आपके मन का प्रतीक है। आपकी कुंडली में आपके सुखों के भाव का प्रतीक है। ये वो साइन है, कर्क राशि का अधिपति है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के पाए जाते हैं। आपकी माता का प्रतीक है, आपके सुखों का प्रतीक है। और चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही जातक को दशाएं अंतरदशाएं मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और चंद्रमा का जो एक प्रकार से सिग्निफिकेशन है वो शीतलता है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी माँ का, क्योंकि चंद्रमा माता का प्रतीक है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिनके माध्यम से आप इस पृथ्वी पर आए हैं, तो उनका आपको उनकी सेवा, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माँ को आज के दिन लाल रंग बहुत प्रिय है। आज के दिन माँ को लाल रंग के पुष्प और वस्त्र से उनका साज श्रृंगार करें। लाल रंग का पुष्प आप उनको अर्पण करें। आज के दिन गाय के दूध से बनी हुई मिठाई या खीर माँ को अर्पण करें। खीर में इलायची डालिए, केसर डालिए, खीर में एक प्रकार से बादाम और सारा मेवा डाल के माँ को खीर का भोग लगाएं। उसके बाद आप सब घर वाले और हो सके तो बच्चों को, छोटी जो बच्चियां हैं, कंजके हैं, उनको भी खीर वितरण करिए। माँ अति प्रसन्न होती है। माँ के बीज मंत्र का आप जाप करिए और माँ का आह्वान करके अपने जीवन में सुख संपत्ति को भी आमंत्रित करिए। देखिए नीति जी, आपने शुरुआत में ही बताया कि इस बार नवरात्र या फिर हम कह सकते हैं कि देखिए माता रानी इस बार हाथी पे सवार होकर आ रही है और वो काफी शुभ माना जाता है। तो किस तरीके से हाथी को शुभ माना जाता है, क्या क्या शुभ होगा? क्योंकि देखिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो इसका संकेत क्या है? क्योंकि माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है जी। एक चीज और बताना मेरा रह गया, आज के दिन घट जी। स्थापना और अखंड ज्योत के साथ खेतरी बीजी जाती है। जी। खेतरी आप मिट्टी के पात्र में जौ को बीजते हैं और ऐसा माना जाता है कि जौ जितनी हरी और जितनी लंबी आती है, वैसे उतनी ही खुशहाली आपके जीवन में आती है और वो वर्ष बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये जरूर करिए। हाथी देखिए, शास्त्रों में वैभवता का प्रतीक है, सक्सेस का प्रतीक है। गज को हमेशा आप एक प्रकार से राजा महाराजा गज की सवारी करके जाते थे, तो एक प्रकार से राजसिक गुणों का प्रतीक है। तो माँ का हाथी पे सवारी होके आना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भारतवर्ष के अंदर कहीं ना कहीं जो है समृद्धि आने वाली है, आर्थिक रूप से समृद्धि आने वाली है। इस वर्ष आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जो है बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि 2-3 ग्रहों के गोचर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मेजर होने वाले हैं। इस वर्ष शनि का गोचर 29 तारीख को ही, एक दिन पूर्व ही, चैत्र नवरात्र से रात्रि इनफैक्ट 10 बजे के आसपास शनि जो है गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक बड़ा ही वहां पे 6 ग्रहों का योग बन रहा है। शुक्र भी वहां विद्यमान है जो शनि के परम मित्र हैं। राहु है वहां पे, बुध और सूर्य की बुधादित्य योग बना हुआ है, चंद्रमा भी वहां पे विद्यमान है। तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि ये वर्ष कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि कर्म के भी देवता हैं और माता ने भी बहुत तपस्या करके इस बात की हम सबको प्रेरणा दी है कि अगर आपको भगवान शिव जैसी शक्ति या ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको तपस्या का परिचय देना पड़ेगा। कठोर आपको एक प्रकार से इच्छा शक्ति का परिचय देना पड़ेगा। आत्मबल आपका मजबूत होना चाहिए। तो जिन जातकों का आत्मबल मजबूत है, इच्छा शक्ति दृढ़ है, कहीं ना कहीं धैर्य वो रखते हैं, पेशेंस नहीं यूज करते हैं, तो माता जब गज पे बैठ के आती हैं तो आपके जीवन में समृद्धि, गज के समान वैभवता और प्रचुरता, हर चीज की सुखों की वैभवता आपको वो प्रदान करती है। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि माँ आपके घर गज पे आ रही है। और एक छोटा सा गज रूप भी, यानी कि एक छोटा सा आप हाथी की एक स्कल्पचर माँ के समक्ष रखें। एक विशेष ध्यान रखें कि जो हाथी की सूंड है वो नीचे की तरफ हो, वो ऊपर की तरफ ना हो, उग्र हाथी ना हो, शांत हाथी हो जो माँ को लेके आ रहा हो। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके घर में गज जो है वो समृद्धि को, धन धान्य को लेकर आएगा। नीति जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। मुझे लगता है जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उन्हें जो उनका कंफ्यूजन होगा उसका क्लियरिफिकेशन जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद नीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चैनल फॉर भक्ति को तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।